यह कहानी उन दो भाइयों की है जिनके बीच की सालों की दुश्मनी एक जादुई पेड़ के कारण भाईचारे में बदल पाई। दोनों एक छोटे से गांव रामपुर में रहते थे। बड़ा भाई का नाम धनराज था, जो कि बहुत चालाक, लालची और गांव वालों को ठगने में माहिर था। उनके पास बड़ा पक्का मकान था, दरवाजे पर ट्रैक्टर, 4 नौकर और चेहरे पर हमेशा घमंड रहता था। और वही छोटा भाई का नाम गोपाल था, जो कि मेहनती, ईमानदार, गरीब लेकिन हमेशा खुश रहने वालों में से था। उनके पास मिट्टी का घर, पुरानी साइकिल, 2 गायें और चेहरे पर सुकून रहता था। गांव वाले कहते, धनराज के पास पैसा है, लेकिन गोपाल के पास चैन की नींद है। दरअसल हुआ यूं कि उनके पिता के मरने के बाद जमीन का बंटवारा होना था। धनराज ने चालाकी से नकली कागज बनवा लिए। उसने गोपाल से कहा, छोटे, ये सरकारी कागज है, बस यहाँ अंगूठा लगा दे। भोला गोपाल बिना पढ़े अंगूठा लगा दिया। कुछ दिनों बाद पता चला, सारी उपजाऊ जमीन धनराज के नाम हो गई। गोपाल के हिस्से में सिर्फ बंजर खेत आया। गांव वाले बोले, अरे, धनराज ने अपने ही भाई को ठग लिया। लेकिन फिर भी गोपाल को जितना मिला वह उसी में संतुष्ट हो गया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा और इसी के बदौलत आगे जाऊंगा। अब गोपाल बड़े ही उत्साह से पूरा दिन खेतों में खूब मेहनत करता और जब शाम होती थी तो अपने परिवार के साथ समय बिताता था। खाने में सूखी रोटी ही सही, पर घर में खुशहाली थी। उधर धनराज रोज पैसे गिनता, फिर भी परेशान रहता। उसकी पत्नी भी ताने मारती, इतना पैसा है, फिर भी चेहरे पर 12 क्यों बजे रहते हैं। एक दिन गोपाल जंगल से लकड़ी ला रहा था। तभी उसने देखा एक बूढ़ा बाबा पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हैं। गोपाल उन्हें घर ले आया। ये लीजिए, आप पानी पी लीजिए, तब तक मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। डॉक्टर साहब आए, कुछ जांच भी की और फिर दवाई देकर चले गए। दो तीन दिन बाद बाबा ठीक हो गए और जब जाने लगे तो वो बोले, बेटा, तेरे दिल में लालच नहीं है, इसलिए मैं तुझे ये पौधा देता हूँ। उन्होंने छोटा सा चमकीला पौधा दिया। गोपाल उत्सुकता भरे शब्दों में पूछा, बाबा, इससे क्या होगा? लौकी उगेगी क्या? ये कोई मामूली पौधा नहीं, पैसा उगाने वाला पौधा है। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ मेहनती और नेक इंसान के लिए काम करता है। यह कहकर बाबा वहां से चले गए। अगली सुबह गोपाल जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उस पौधे पर पतों के साथ साथ नोट भी लगे थे। गोपाल खुशी से झूम उठा। अरे राधा, हमारा पौधा तो पैसे देने लगा। पूरा गांव देखने आ गया। उनमें से एक आदमी बोला, काश ये पौधा मेरे घर होता, तो मैं पैसे तोड़कर बड़ा घर बनाता। मैं तो सबसे पहले एक बाइक खरीदता। पूरे गांव में हंसी फैल गई। गोपाल रोज थोड़े पैसे तोड़ लेता और पौधे को प्यार से पानी देता। धीरे धीरे वो अमीर होते गए। अब उनका भी घर पक्के का हो गया। बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराया। उन्होंने परिवार के लिए एक बाइक भी खरीद ली। कुछ भी हो, लेकिन गोपाल का स्वभाव नहीं बदला। अब वो गरीबों की मदद करने लगा।
उधर धनराज जलने लगा। ये गंवार अचानक अमीर कैसे हो गया? उसने नौकरों से जासूसी करवाई। एक रात पता चला। अच्छा, तो ये बात है। अब मालिक को बताना पड़ेगा। नौकर ने सारी बात बता दी कि यह सभी उस पौधे का कमाल है। और फिर धनराज बोले, अगर पौधा मेरा हो गया तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। आधी रात को धनराज चुपके से गोपाल के घर आया और पौधा चुरा लिया। और फिर सुबह हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, किसी ने मेरा पौधा चोरी कर लिया। लेकिन फिर भी उसने कहा, जिसने लिया है भगवान उसे सद्बुद्धि दे। धनराज ने पौधा अपने कमरे में रखा और वो खुशी से नाचने लगा। उसने कई सारे रुपए तोड़े और टोकरी में रखा, लेकिन कुछ ही समय बाद सारे रुपए कागजों में बदल गए। यह देखकर वह आश्चर्य से भर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अगले दिन धनराज फिर से पौधे से पैसे तोड़ने गया। जैसे ही उसने लालच में आकर पौधे को छुआ, अचानक ऊपर से ढेर सारे सिक्के बरसने लगे। टन टन की आवाज से पूरा आंगन गूंज उठा। देखते ही देखते सिक्कों का ढेर लग गया। धनराज घबराकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन सिक्के लगातार उसके ऊपर गिरते रहे। किसी तरह वह वहां से भागा और सिक्कों के नीचे दबने से बाल बाल बच गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पौधे में खाद पानी की कमी है? उसने पौधे में पूरा बोरा खाद डाल दिया। अगली सुबह का दृश्य देखकर सब हैरान थे। वह पौधा पौधा नहीं रहा, एक विशाल पेड़ का रूप ले चुका था। वह धनराज के कमरे का छत तोड़कर एक पेड़ का रूप ले लिया था। इस बार नोटों की जगह कागज लटक रहे थे। हर कागज पर लिखा था कि फलां आदमी के पैसे मारे, इसको ठगा, भाई को धोखा दिया आदि आदि। पूरा गांव पढ़ने लगा। धनराज की पोल खुल गई। गांव वाले हंसने लगे। अरे ये पौधा नहीं, सच बोलने वाली मशीन है। इन सभी घटनाओं को देखकर धनराज पहली बार रो पड़ा। मैंने घमंड और लालच में आकर क्या क्या नहीं किया। लोगों को ठगा, झूठ बोला और यहाँ तक कि अपने सगे भाई गोपाल को भी नहीं बख्शा। आज ये सब जो हो रहा है मेरे कर्मों का ही देन है। ये बोलने के बाद वह अपने छोटे भाई गोपाल के पास पहुंचा। छोटे, मैंने पैसों के चक्कर में हमेशा तुझे ठगा और धोखा दिया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बड़े भैया, मुझे आशा है कि अब आप आगे से मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे। और हाँ, याद रखिएगा, रिश्ता पैसों से बड़ा होता है। धनराज ने अपने किए पर पंचायत के सामने माफी मांगी। गोपाल को उसकी जमीन वापस कर दी और पौधा भी लौटा दिया। लेकिन इस बार पौधा सूख गया था। गांव वाले हैरान थे। तभी बाबा फिर आए। उन्होंने कहा,
जब लालच बढ़ जाता है तो बरकत खत्म हो जाती है। असल पैसा पौधे में नहीं था, गोपाल के अच्छे दिल में था। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। अब दोनों भाई साथ रहने लगे। गांव में एक कहावत मशहूर हो गई कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन अच्छे कर्म जरूर फल देते हैं। इस तरह के कार्टून वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।